नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 5 आसमान गिरा के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्ले लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए। खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक बड़ा फल धड़ाम से गिरा जिससे जोर की आवाज हुई। यह आवाज सुनकर खरगोश डर गया और उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि मैं खरगोश के स्थान पर होता तो पहले इधर उधर देखकर यह समझने की कोशिश करता कि आवाज किस चीज की थी। मैं डर कर भागने के बजाय कारण जानने की कोशिश करता। इस प्रश्न के उत्तर में आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं कि अगर आप खरगोश के स्थान पर होते तो आप क्या करते। फिर अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, मैंने बारिश की बूंदों, ओले और कभी-कभी सूखे पत्तों को गिरते हुए देखा है। और एक बार आम के पेड़ से एक पका आम मेरे पास गिरा था। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि आपने आसमान से क्या कभी किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? उसी का आपको यहाँ पर उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? फिर अगला प्रश्न है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। कि मैं सबसे पहले सबको रुकने को कहता, जैसा कि शेर ने कहा। फिर उनसे भागने का कारण पूछता और सभी को असली स्थिति दिखाकर शांत करता। अगला प्रश्न, इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। इससे मिलती जुलती कहानी है गडरिया और भेड़िया। उस कहानी में लड़का बार बार झूठ बोलता है कि भेड़िया आया, लेकिन जब सच में भेड़िया आता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। दोनों कहानियों में सिखाया गया है कि बिना सोचे समझे डर फैलाना और अफवाह उड़ाना गलत है। अगला प्रश्न, पाठ के भीतर से निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए, डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? तो खरगोश को सबसे पहले कौन मिला था? लोमड़ी, शेर, भालू या हाथी? तो सही उत्तर क्या है? लोमड़ी। ठीक है, खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? लोमड़ी।
फिर अगला प्रश्न है, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया? 4 ऑप्शन है। पहला, बात सुनकर चला गया, वह मुस्कुराने लगा, वह भी सबके साथ भागने लगा, या उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो इसका उत्तर क्या है सही? कि उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। फिर अगला प्रश्न देखिए, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा भागो, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कि ये बात किसने कही थी? हाथी ने, भालू ने, लोमड़ी ने या शेर ने? तो ये कथन, ये बात किसने कही थी? शेर ने। ठीक है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कद्दू, कटहल, तरबूज या पपीता। तो सही उत्तर क्या है? कटहल। कि आपने पाठ में भी देखा होगा कि जो पेड़ में जो फल जो लगा हुआ है वो कटहल की तरह दिखता है, तो वो कटहल ही होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है, उनके नाम क्रम से लिखिए। जिन भी पात्रों का इस कहानी में उल्लेख किया है, जिनके भी बारे में बताया गया है, उनके नाम हमें यहाँ पर लाइन वाइज लिखने हैं, क्रम से लिखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले खरगोश का नाम आएगा, फिर लोमड़ी, फिर भालू, हाथी और लास्ट में शेर। ठीक है। तो इस तरह से उनका क्रम होगा। फिर अगला प्रश्न है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, उन्हें घबराने की बजाय पहले देखना समझना चाहिए था कि वास्तव में क्या हुआ है। फिर अगला प्रश्न, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मुझे सबसे अच्छा पात्र शेर लगा, क्योंकि वह बुद्धिमान था, उसने सभी को रोका, प्रश्न पूछे और असली कारण जानने में मदद की। फिर अगला प्रश्न है, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता, कि अगर शेर भी लोमड़ी, खरगोश और भालू के साथ, हाथी के साथ भागने लगता, उनके साथ शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता, तो क्या होता? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, यदि शेर भी भागने लगता तो कोई भी सच्चाई नहीं जान पाता और सभी जानवर बिना वजह डरते रहते और भगदड़ मचती रहती। ये सारे जानवर उस भीड़ में शामिल होते रहते और इसी तरह से भगदड़ जो है मचती रहती। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। तो ये हमें दिए गए हैं विराम चिन्ह। ठीक है। तो हमें इनका प्रयोग करना है इन वाक्यों में। जैसे, अरे इतना बड़ा हाथी। तो अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस तरह से आएगा, अरे इतना बड़ा हाथी। अब यहाँ पर हमारा जो वाक्य खत्म हो गया है, तो वाक्य के खत्म होने पर क्या लगता है? पूर्ण विराम। ठीक है। फिर अगला देखिए, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो जहां पर भी कई सारे जानवरों के या किसी का भी, जैसे चाहे किसी लड़की का नाम आ जाए, सीता, गीता, रीटा, या लड़के का नाम आ जाए, राम, मोहन, सोहन, या जानवर या पशु पक्षी का नाम आ जाए, साथ में आए, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोमे का। ठीक है। तो मैंने खरगोश, इसके बाद कोमा, लोमड़ी के बाद कोमा, भालू के बाद कोमा, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो यहाँ पर वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम। ठीक है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हमें जो वाक्य है उसका अर्थ जो है वो अच्छे से समझ आ जाए कि इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है। ठीक है। अब अगला देखिए, ये पुस्तकें किसकी हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये पुस्तकें किसकी हैं। ठीक है, किसकी से पता लग रहा है कि प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, यहाँ पर आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, ये वाला। अब अगला देखिए, वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो यहाँ पर आश्चर्य दिखाया गया है, वाह
ठीक है। तो वाह के बाद आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितने सुंदर फूल हैं के बाद पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य हमारा खत्म है। तो इस तरह से आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। ठीक है, जैसे भागते भागते का प्रयोग किया गया है शब्द युग्म का। अब हमें जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इधर उधर, कभी कभी, टेढ़ी मेढ़ी, लंबे चौड़े, इन शब्दों का यानी शब्द युग्मों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। इधर उधर का, कौवा प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था। कभी कभी का, कभी कभी मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ। टेढ़ी मेढ़ी का, हमारे गांव की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। और लंबे चौड़े का, शहरों के रास्ते लंबे चौड़े होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। उदाहरण है, भागते भागते उन्हें शेर मिला। तो यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा, भागते भागते उन्हें कौन मिला। तो उत्तर क्या आया हमारे पास, शेर, कि भागते भागते उन्हें शेर मिला। तो यहाँ पर दिया भी गया शब्द कि हमें किस शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। ठीक है, अब उसी तरह से हमें इन वाक्यों के भी प्रश्न बनाने हैं। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अब कहाँ का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो कैसे प्रश्न बनेगा, खरगोश कहाँ सो रहा था, और प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग आपको करना है। अब अगला देखिए, खरगोश भागते भागते बोला। अब कब शब्द का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न बनाना है, खरगोश कब बोला। ठीक है, भागते भागते बोला। फिर अगला देखिए, वहीं धम से आसमान गिरा, कि आसमान कैसे गिरा, आसमान कैसे गिरा, क्योंकि हमें कैसे शब्द का प्रयोग करके ही प्रश्न बनाना था। फिर अगला देखिए, खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। अब हमें क्या शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो उदाहरण हमें दिया गया है, जैसे बस में हमने ब में बड़ी की मात्रा लगाती तो बन गया 20। और एक और उदाहरण दिया गया, चला में मात्रा हटा दी तो बन गया चल। तो इसी तरह से हमें मात्रा को लगाकर या हटाकर शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे यह में अगर हम बड़ी की मात्रा ह में लगा दे तो बन जाएगा यही। भर में चाहे तो भारी बना सकते हो या भार बना सकते हो आ की मात्रा लगाकर। ठीक है, रह में आ की मात्रा लगाकर राह बन सकता है या रही भी बन सकता है। ठीक है, फल में फूल। ठीक है, या फेल, कुछ भी बना सकते हो आप, मात्रा लगानी है आपको, कोई सी भी मात्रा आप लगा सकते हो। कहीं में हम मात्रा को हटा देंगे तो बन जाएगा कह। पढ़ी में मात्रा को हटा देंगे तो बन जाएगा पढ़। और केला में मात्रा को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, कला। ठीक है, क की मात्रा हटा दी हमने। सेब में से की मात्रा को स की मात्रा को हटा देंगे तो बन जाएगा सब। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों में हमने मात्रा लगाई है और इनमें हटाई है। ठीक है, इस तरह से शब्द बनाने थे। अब अगला प्रश्न देखिए, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे क्या हैं, आसमान छूना, आसमान गिरना,
आसमान सिर पर उठाना, जमीन आसमान एक एक करना। अब देखते हैं एक एक करके इन मुहावरों का अर्थ और इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आसमान छूना का अर्थ होता है बहुत ऊंचा या बड़ी सफलता प्राप्त करना या कामयाबी प्राप्त करना। तो वाक्य बनेगा, रीना ने परीक्षा में टॉप कर आसमान छू लिया। ठीक है। फिर दूसरा मुहावरा है आसमान गिरना, अचानक कोई बहुत बुरी घटना घट जाना। ठीक है। और वाक्य बनेगा, नौकरी छूटते ही उसे लगा जैसे आसमान गिर गया हो। फिर अगला मुहावरा, आसमान सिर पर उठाना, अर्थ है बहुत ज्यादा हल्ला मचाना या परेशानी खड़ी करना। तो वाक्य बनेगा, बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। फिर अगला मुहावरा है जमीन आसमान एक करना। तो इसका अर्थ है बहुत अधिक मेहनत करना। और वाक्य बनेगा, उसने नौकरी पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तो इस तरह से आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर उनके वाक्य बनाने हैं। अब अगला प्रश्न है चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें चित्र को देखते हुए वाक्य लिखना है। जैसे पहला चित्र देखिए, इसमें खरगोश आपको डरा हुआ लग रहा है। ठीक है। तो वाक्य हमें दिया गया है, खरगोश डर गया और भागने लगा। अब अगले चित्र में देखिए, खरगोश यहाँ पर खुश नजर आ रहा है और उसके हाथ में क्या है, गाजर है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, गाजर पाकर खरगोश खुशी से नाचने लगा। खुशी से नाचने लगा। अब अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर खरगोश जो है अकेला और उदास नजर आ रहा है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, खरगोश अकेला और उदास है। ठीक है। फिर अगला चित्र देखिए, इसमें खरगोश जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी गलती पर पछता रहा है। तो आप लिख सकते हैं, खरगोश अपनी बेवकूफी पर पछता रहा था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता, कि खरगोश के स्थान पर शेर होता और शेर के स्थान पर खरगोश होता, तो क्या होता। अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। तो आप लिखेंगे, एक दिन शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी जोर की आवाज हुई धम। शेर चौंका, लेकिन वह डरने के बजाय उठकर देखने लगा कि क्या गिरा है। उधर खरगोश खेलता हुआ वहां आ गया। शेर ने उसे बुलाया और कहा, लगता है कुछ गिरा है, चलो देखते हैं। दोनों ने मिलकर देखा कि एक बड़ा फल गिरा है। अब अगला प्रश्न है, कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता। सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। ध्वनि का अर्थ क्या होता है, आवाज। जैसे खरगोश ने कुछ गिरने की आवाज सुनी और वो डर गया, तो अगर ऐसी ही आवाज जो है हाथी ने सुनी होती तो क्या वो भी घबरा जाता, हमें बताना है। ठीक है। तो जो आपको लगता है वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं, हाथी शांत और सोच समझ वाला जानवर है, वह शायद पहले जाकर देखता और फिर निर्णय लेता, कि वो पहले स्थिति को समझता कि क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई कदम उठाता। वह शायद डरता नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए कि अगर खरगोश के स्थान पर कौवा होता, वो डर जाता, चौंक जाता, तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछते। तो यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता
तो कौवा उड़कर सबसे पहले तोते से टकराता। तोता पूछता कहाँ जा रहे हो, फिर बंदर मिलता और अंत में उल्लू। सभी पूछते क्या गिरा, कौवा बताता धम की आवाज हुई। अंत में उल्लू समझाता जाकर देखो तो सही, और सभी मिलकर जाकर फल को गिरा हुआ देखते कि ये सब होता। अगर कौवा चौंक जाता तो उसे पहले तोता मिलता, फिर तोता उससे यही प्रश्न पूछता कि कहाँ जा रहे हो, फिर बंदर मिलता और फिर उल्लू मिलता। सभी एक दूसरे के पीछे भागते, लेकिन उल्लू जो है वो समझदार निकलता और वो कहता कि पहले देखो तो सही कि सच में हुआ क्या है, और सभी मिलकर जाकर देखते और क्या देखते कि वहां पर कोई फल गिरा हुआ है। अब अगला प्रश्न, ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिखाए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो कौन कितनी बार आया। अब जैसे यहाँ पर लोमड़ी जो है कितनी बार आई है, ये देखिए, 1 2 3। ठीक है, अब भालू कितनी बार आया है। भालू नहीं, पहले बिल्ली के बारे में लिखते हैं। बिल्ली कितनी बार आई है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 4। और फिर भेड़ कितनी बार आया है, 1 2। ठीक है, 2 बार। और भालू कितनी बार आया है, 1 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न, कलाकारी। दिए गए चित्र में रंग भरिए। अब आपको यहाँ पर ये सुंदर सा चित्र दिया गया है, जंगल का चित्र है। ठीक है, जिसमें हाथी, शेर, लोमड़ी, खरगोश और भालू दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इसमें सुंदर सा रंग भरना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज की पुतलियां बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कीजिए। तो आपको कागज की सहायता से ये मुखौटे, ये चित्र बनाने हैं, पुतलियां बनानी हैं। ठीक है, और अभिनय करना है। जैसे अगर आपने शेर का मुखौटा बनाया है तो आपको शेर का अभिनय करना है, यानी शेर की एक्टिंग करनी है। ठीक है, हाथी का बनाया है तो हाथी की करनी है, खरगोश का बनाया है तो खरगोश की करनी है, भालू, इसी तरह से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक अभिभावक की सहायता से कागज की छतरी बनाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आपको किस तरह से कागज की छतरी बनानी है। जैसे आपने ये एक कलरफुल पेज ले लिया। ठीक है, उसको गोलाई में काट लिया इस तरह से। फिर आपने उसे जब गोलाई में इस तरह से काट दिया तो उसे फोल्ड कर दिया, डबल फोल्ड। फिर इस तरह से फोल्ड करना है आपको उसको। ठीक है, फिर आपको इस तरह की शेप देनी है उसे पेंसिल की सहायता से। फिर आपको उस शेप में काटना है। जब आप उस शेप में काटेंगे तो खोलने पर ऐसा बनेगी, इस तरह की शेप बनेगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद करना है। ठीक है, फिर डंडी बनाकर आपको ग्लू की सहायता से उसे यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है और आपको लास्ट में आपकी कागज की जो छतरी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इसे घर में जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।